तो जय माता गुरु दी। जी। जय माता दी सर। जय माता आज दी। हमारी पहली क्लास है और प्रणाम। पहली क्लास में भी मुझे पता है कि विद्वान लोग बैठे हैं कुछ मेरे सामने, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें समझना है, सीखना है। वो न्यू लिंक का फिर से बोल दो कि न्यू लिंक से हो जाए ज्वाइन। तो क्वेश्चन पूछना है तो माइक हम ओपन करेंगे, और नहीं पूछना है तो नहीं करेंगे। और आज की क्लास के बारे में मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ। वो नहीं कहते एक सामुद्रिक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र होता है जिसे देख के ही सब चीज पता कर लेते हैं। अपन यहाँ पे सामुद्रिक शास्त्र की बात करेंगे। आज हम ग्रहों को कुछ ऐसे समझेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि सामने वाले का कौन सा ग्रह पावरफुल है और कैसा है। तो वेरी गुड। हम उसे भी समझेंगे, और पूरी चीजें एक एक चीज शुरू से समझने वाले हैं। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं और जो पुराने भी हैं उन सबके लिए बता दूं कि ये जो कुंडली है, इसमें 9 ग्रह केवल होते हैं, 12 भाव होते हैं, मतलब 12 राशियां होती हैं। और जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, 27 नक्षत्र होते हैं। और फिर हमारे कृष्णमूर्ति जी ने इस नक्षत्र को भी और क्लासिफाई करके बहुत से नक्षत्रों में इसे बदल दिया है। उप बहुत अच्छा। नक्षत्र, उप उप नक्षत्र, इन सब की बात हम करने वाले हैं। तो हर ग्रह के बाद सही है। एक क्वेश्चन तो सबसे होगा कि आप लोग केवल अपने ऊपर अभी ऑब्जर्वेशन करें और हाँ ठीक आज के निष्कर्ष से हमें बताएं कि कौन का कौन सा ग्रह कितना पावरफुल है, कैसा है। है। थैंक यू। तो हम एक नमस्ते। एक चीज पढ़ेंगे, जीरो से शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। और जितने क्वेश्चन आप लोगों के होंगे ना, वो क्वेश्चन भी साथ साथ आप करते जाइए, पूछते जाइए। और सही बात तो ये है कि समझना इजी है, जानना इजी है, परंतु जानने के बाद ऑब्जर्वेशन और उसके बारे में निष्कर्ष निकालना मायने रखता है। और हमारी इस क्लास में और केपी के 10 से 15 गोल्डन रूल हैं केवल, केवल। परंतु जो ऑब्जर्वेशन है, जो निष्कर्ष निकालना है, वो यूनिक है, विलक्षण है। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा केपी के बारे में इंट्रोड्यूस होंगे, और क्योंकि उन्हें सम्मान हमें देना पड़ेगा, फिर हम सबसे पहले पूरे ग्रह समझेंगे। ग्रह के बाद कुंडली के पूरे भाव समझेंगे, उनके कोरिलेशन समझेंगे। उन भाव में जो 4 मुख्य त्रिकोण होते हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण वगैरह वगैरह, इसके बारे में समझेंगे। फिर नक्षत्रों की बात तो मैंने पहले भी बताई है, 27 नक्षत्र आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है तुलसीदास जी बहन जी को प्रॉब्लम वो बुक पढ़ने में आई, क्योंकि जिन्हें बेसिक नहीं पता उन्हें वो बुक बिल्कुल ही बहुत ही खतरनाक है, और जिन्हें बेसिक पता है उनके लिए वो बुक निश्चित ही हेल्पफुल हुई होगी, ये पक्का है। तो सबसे पहले जिन्हें कम आता है वो लोग टेंशन में नहीं रहें, एक एक चीज बताऊंगा। हर ग्रह किसी ना किसी नक्षत्र में तो जरूर रहते हैं, और हमारे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ग्रह जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र स्वामी का फल देता है। एक उदाहरण अभी से दे देता हूं मैं आपको कि सूर्य यदि चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है, तो चंद्रमा जो है ना, सूर्य अपना एटीट्यूड नहीं देगा, वो काम करेगा चंद्रमा का। अच्छा, सूर्य तो राजा होता है, और चंद्रमा सेंसिटिविटी होती है, मन होता है। तो बड़ा मनमौजी राजा होगा वो, बहुत मनमौजी राजा होगा। मतलब उसे चंद्रमा का ही काम करना है पूरे टाइम। तो हम एक एक चीज, एक एक स्टेप समझेंगे। और सही बात तो यह है कि जब हम कृष्णमूर्ति ऑफिशियली शुरू करेंगे, तो जितने भी लोग क्लास में हैं, किसी की भी कुंडली
हर दिन एक एक की कुंडली अपन लेके और घरों पे और उस पे विश्लेषण अपन करेंगे। क्योंकि मैंने बोला रूल तो एक क्लास में खत्म हो जाएंगे केपी के, फिर क्या करना है, रूल मायने नहीं रखते। हम सबसे पहले केपी के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें। केपी मतलब कृष्णमूर्ति जी को हम अपना एक हेड्स अप उन्हें करते हैं, अपना एक सम्मान देने के लिए थोड़ी सी बातें हम करते हैं कि कृष्णमूर्ति पद्धति में हम क्या गलतियां नहीं करें, वो चीजें सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको और फिर हम उसकी बात करेंगे। चलिए, सबको स्क्रीन यहाँ पे दिख रही होगी और बहुत अच्छे से सबको दिखेगी ये स्क्रीन। तो जिन्हें कम आता है, जो बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाले उसमें हैं, वो लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि उनके लिए मैं यहाँ पे जो बात करूंगा वो जल्दी समझ में आएगी उन्हें। देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी में जो बड़ी गलतियां होती हैं, ध्यान से सुनिए और थोड़ा सा इंतजार करिए। जो बेसिक से समझना है, परंतु वो ये चीज जरूर समझें, कृष्णमूर्ति पद्धति में थोड़ा गलत कुछ नहीं होता, पूरा गलत होता है। यदि आपने ऑब्जर्वेशन नहीं किया तो गलती होगी, तो पूरी गलती होगी, छोटी गलती नहीं होती। इसलिए कृष्णमूर्ति पद्धति सबसे सेंसिटिव पद्धति है। और इस पे यदि हम किसी को फलादेश बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए ये बात कि जब तक पूरी चीज नहीं समझ लें, और 15 रूल है यार, 1 घंटे में समझेंगे, 1 घंटे में, तो फिर क्या हम बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट बन गए कृष्णमूर्ति पद्धति के? नहीं। यहाँ पे ऑब्जर्व करना, निष्कर्ष निकालना, सब चीजों को कोरिलेटेड करना, ये हमारा काम है। तो केपी को पारंपरिक भाव राशि ज्योतिष की तरह नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, एक बार में समझिए, सबको समझ में आएगा कि जब हमारा वैदिक कुंडली बनी तो उन्होंने ये माना कि पूरे ग्रह सूर्य के चारों तरफ वृत्तीय मार्ग पर घूमते हैं, सर्कुलर रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ। जबकि वास्तव में ये जो पाथ है वो इलिप्टिकल पाथ है, और इसके कारण हमारे वैदिक के भाव और केपी के भाव बदल जाते हैं। तो हम वैदिक कुंडली की जगह हम भाव चलित कुंडली लेते हैं, कस्पल लेवल की कुंडली की बात यहां पे करते हैं, क्योंकि सभी भाव केपी में असमान होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो पहली चीज है हमारे लिए। दूसरी चीज के लिए बात करें हम यहाँ पे, सेकंड थिंग इज, केपी में गलती नंबर 2 जो हमें नहीं करना है, ग्रहों को फलदाता मान लेते हैं। 9 ग्रह जिनके बारे में पूरी बात समझेंगे अभी हम, ग्रहों को फलदाता मान लेते हैं, परंतु केपी में ग्रह कुछ नहीं देता है, वो जिस नक्षत्र में बैठा है जो देगा, नक्षत्र स्वामी का देगा। ग्रह नक्षत्र स्वामी के फल देने वाला है। नक्षत्र स्वामी जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन्हें हम समझेंगे, ग्रह उसके भाव देने वाला है। तीसरे नंबर, हर घर का उप नक्षत्र स्वामी होता है। ये क्या होते हैं हम समझेंगे, क्यों होते हैं, कहां से निकालते हैं, ये बिल्कुल नहीं समझेंगे। क्योंकि अब वो टाइम गया कि पेन और पंचांग लेके कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं। अभी तो आपको कोई सा भी सॉफ्टवेयर सीधा निकाल के देता है। हर सॉफ्टवेयर में उप नक्षत्र स्वामी कस्पल सबलाड लिखा रहता है। तो वो कहते हैं कि जो नक्षत्र स्वामी सब कुछ देता, फिर उन्होंने बोला कि सब लॉर्ड, सब लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट होती है केपी में। केपी में कृष्णमूर्ति पद्धति में जो सब लॉर्ड होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। फाइनल डिसीजन उसका ही होता है और उसका ही हमें मानना होता है। अब
गलती 4, एक भाव देख के उन्होंने कहा 7वें भाव में शुक्र बैठे हैं, बड़ा अच्छा होने वाला। केपी नहीं बोलते ये बात, वो कहते हैं कि एक भाव कभी घटना नहीं देता। तो आप कभी भी कृष्णमूर्ति पद्धति का जब आप कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि एक भाव घटना नहीं देगा। एक स्क्रिप्ट बनती है, पूरी स्क्रिप्ट बनती है, उसके आधार पे फलादेश होता है। जिनकी प्रोसेसिंग पावर अच्छी है, और मुझे पता है जो मेरे सामने बैठे हैं प्रोसेसिंग पावर सबकी बहुत अच्छी है, वो लोग निष्कर्ष निकालेंगे। मैं आपको बताता हूं कि 7वां भाव आ रहा है, परंतु 7वें भाव के साथ 8वां भाव भी आ गया। अब जो नहीं समझते उनके लिए बता रहा हूं कि 7वां भाव शादी का कारक होता है, परंतु 8वां भाव कष्ट का कारक होता है। अब हम 7वां देख के चिल्ला के बोल देंगे भैया हमारा, अच्छा यहाँ पे जो फाइनल जो उसे वेरीफाई करती है ना, वो दशा करती है। दशा की परमिशन बहुत जरूरी है। अच्छा, दशा अंतरदशा को यहाँ पे भुक्ति दशा बोला है, और प्रत्यंतर दशा बोला गया है। दशा जब तक वेरीफाई नहीं करेगी, आपके कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही है वो HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसकी परमिशन बहुत जरूरी है। अब दशा में अंतरदशा, अंतर में प्रत्यंतर दशा, और प्रत्यंतर दशा के बाद भी वर्तमान में गोचर, ये ट्रिगर टाइम है, ट्रिगर टाइम। मैंने बोला था कि मैं केपी को वैदिक से कंबाइन करूंगा, मैं ट्रिगर टाइम की बात करूंगा। केपी ये नहीं कहता कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जॉब लग जाएगी। केपी ये कहता है कि 15 तारीख को आपकी जॉब लगेगी, परंतु ये है कि बर्थ डेट में 10 से 15 सेकंड का अंतर भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होगा तो एक्यूरेसी आएगी। दशा देखे बिना भविष्यवाणी नहीं कर सकते। योग, केपी में ज्यादा योग नहीं माने गए, एक ही योग उन्होंने बोला है और उससे बहुत डराया केपी महाराज ने, चंद्रमा और शनि का योग। केपी इसे पुनर्प योग कहते हैं, वैदिक में हम विष योग कहते हैं। दशा परमिशन देगी तब भविष्यवाणी हम दशा के आधार पे करने वाले हैं। गलती नंबर 6 जो हमें नहीं करना चाहिए, वो गलती नंबर 6 है कि कई बार हम पूर्व अवधारणा बना लेते हैं, कई बार हम देख लेते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी है और हम इमेज करके आंसर दे देते हैं। सीधी सी बात है, साइकोलॉजी का यूज करके 90% लोग ऐसा करते हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा परेशान है बहुत, तो परेशानी, अधिकतर लोग तो बता ही देते हैं। उन्होंने कहा देखना है सर, तो पहले ही बोल देते हैं कि अरे परेशानी है, ये परेशान है, यहाँ से है, और आप अच्छा करते हो, वो आपके साथ बुरा करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ यूनिवर्स है ये तो हमारी। तो हम कभी भी अनुमान से बात नहीं करेंगे। आपके उप नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र स्वामी, दशा स्वामी अच्छे भाव दे रहा है। अच्छे भाव होते हैं 2, धन वाला भाव होता है, 11 ज्ञान वाला भाव होता है, 7 आ गया, 10 आ गया, तो हम बोलेंगे अरे वाह बहुत अच्छे भाव हैं और ये हो जाएगा। परंतु इसके बीच में 12 भी आ रहा है, कहीं 8 भी आ गया, तो उन्होंने कहा कि 2, 7, 11 आ रहा है, शादी हो के मानेगी, पक्की बात है, कोई नहीं रोक सकता। परंतु इसमें 8 आ गया तो अब तो परेशानी होगी। 12 आ गया, 6 आ गया, तो बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। तो हमें पूरी स्क्रिप्ट को देखना है, हम पूरी स्क्रिप्ट को देखेंगे। वो स्क्रिप्ट मैं समझाऊंगा कैसे बनती है, उनकी बातें हम लोग करेंगे। और मुझे पता है कि हम लोग समझने की जगह डिस्कशन करने वाले हैं। आज पहली क्लास है, इसके लिए मैं थोड़ा सा केपी महाराज की ये बात कर लूं
तो शुभ और अशुभ भाव दोनों को हमें देखना है। 8 और 12 को हमें कभी हल्के में नहीं लेना है। कुंडली का 8वां भाव और कुंडली का 12वां भाव हम कभी भी लाइट वे में नहीं लें। ग्रह गोचर से हम नहीं बताते। अनुमति दशा देगी, दशा की अनुमति मिलेगी तो फिर हम ये बात करेंगे। और गोचर से केपी में नहीं बताया जाता है। गोचर से बताया जाता है, परंतु जब दिशा परमिशन दे, मतलब हम बुलडोजर एक्शन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट परमिट कर दे, हाई कोर्ट परमिट कर दे, तो हम बुलडोजर एक्शन कर सकते हैं। गलती 12, कभी भी कुंडली देख के रत्न और उपाय नहीं बताना चाहिए। फिर गलती नंबर 11, इस साल होगा, जल्द होगा। यदि कोई आपसे बोल रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर ये हो जाएगा, तो उसे केपी नहीं आती, उसे कृष्णमूर्ति पद्धति नहीं आती है। उसे समय बताना ही होगा, क्योंकि केपी बताता है समय, एक्यूरेसी बताता है। तो यदि कोई कृष्णमूर्ति पद्धति वाले हैं और वो कहते हैं कि 2-3 महीने के अंदर ऐसा होने की संभावना है, तो मान लीजिए कि वो कृष्णमूर्ति से नहीं देख रहे हैं। दूसरी चीज, केपी में आंसर तुरंत नहीं देने चाहिए। हमें सब लार्ड भी देखना पड़ेगा, दशा भी देखना पड़ेगा, कितने भाव जुड़े हैं। यानी सीधी सी बात है कि कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, 10 से 15 नियम है, केवल 16वां नियम नहीं है कृष्णमूर्ति में। बाकी तो सब हमें ही करना है, बाकी हमें ही करना है। हाँ, हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि हम लेंगे। इस क्लास में हम पूरे ग्रह पढ़ेंगे, पूरे भाव पढ़ेंगे, नक्षत्र के बारे में भी डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे। हालांकि नक्षत्र की एक क्लास में पहले भी ले चुका हूं। मान लो कोई की कुंडली आई और हमने देखा कि ऐसे ऐसे घर थे और उसका वो काम हो गया, तो अब अपने नियम बना लिया, दूसरे का भी बोलने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ तो कारण होगा जो आपने नहीं समझा। कोई नए नियम आप मत बनाइए। नए नियम हम बनाएंगे दशाओं वाले, नए नियम हम राशि वाले बताएंगे। मैंने एक क्लास में बताया, पिछली क्लास जो ली थी, मैंने कहा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप देखिए, 5वां घर देखिए, परंतु उप नक्षत्र स्वामी चर राशि में होना चाहिए। चर राशि में नहीं होगा तो पैसों की आमद जामद नहीं होगी, फंसेगा। का छठे का यदि उप नक्षत्र स्वामी स्टेबल साइन में है तो पैसा मिलेगा नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और पैसा लगाना पड़ेगा और लेने के लिए। 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड यदि स्टेबल साइन में है, कस्टमर नहीं आएंगे आपके यहाँ, डेली इंटरेक्शन नहीं होगा। हम ऐसे बहुत सी चीजें जोड़ने वाले हैं। हम जरा भी केपी में कोई सुधार नहीं करने वाले, हम पूरा कृष्णमूर्ति जी को फॉलो करेंगे। हम वहां पे वैदिक की थोड़ी सी बातें हम यहाँ पे करेंगे जो कि प्रैक्टिकली देखी गई है, उसमें केपी का कोई नियम नहीं टूटता है। तो भावनात्मक नहीं होती। केवल सबलाट देख लो, केवल दशा देख लो और रिजल्ट कर दो, नहीं, शॉर्टकट से काम नहीं चलता। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सबलाट है, फिर दशा है, परंतु इसके बावजूद भी हमें ग्रह पूरे देखने हैं। हमें वहां पे गोचर को भी देखना है कि वर्तमान में वो ग्रह किस भाव को रूल कर रहा है, हमें उससे नेगलेक्ट नहीं करना है। प्रेडिक्शन गलत हुआ पर नियम बदल लें, ये बिल्कुल गलत बात है। हमें कोई नियम पियम नहीं बदलने हैं। और ये बोला है, कैपी प्रैक्टिशनर बनने का असली टेस्ट जो है
जब कुंडली आपकी राय से असहमत हो, तब भी उसका सत्य बोल पाना, ये केपी की ब्यूटी है। केपी में सफलता का रहस्य कम बोलो, ज्यादा जांच करो। भाव नहीं लिंक को रिलेशन देखो। ग्रह नहीं सब लार्ड देखो। और ग्रह की जगह नक्षत्र देखो। केपी आपको भविष्य बताना नहीं, भविष्य के बारे में झूठ बोलना रोकती है। और ये बहुत बड़ी चीज है कि आप भविष्य के बारे में सही बोलोगे। तो ये हमारा कृष्णमूर्ति जी को सादर प्रणाम है। और अब हम बुनियादी तौर पे पूरे ग्रहों के बारे में समझेंगे, 9 ही ग्रहों की बात समझेंगे। और अब आपके लिए मेरे पास प्रश्न होंगे। आपको बताना है कि वो ग्रह आपको, कोई कुंडली नहीं देखना है, कोई अपनी हॉरोस्कोप नहीं देखना है, उस ग्रह की बात करेंगे हम। और उस ग्रह के आधार पे हम अपने आप को जांचेंगे और परखेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रह की। सूर्य हमारी आत्मा है, ग्रहों के राजा हैं ये ब्रह्मांड का हमें प्रतिनिधित्व करता है सूर्य। और आत्मा, आपको पता है कि आत्मा बहुत, और सही बात तो यह है कि आत्मा ही है वो जो कुछ सही है। तो चल अगत चल अचल संपूर्ण जगत की आत्मा सूर्य ही है। किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? आत्मा और आत्मबल, पिता और पिता का वंश, राज्य, सरकार, प्रशासन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, नेतृत्व, आदेश देने की क्षमता, हृदय, नेत्र और रक्त को भी ये लॉर्ड वो करता है। और जीवन, ऊर्जा। अब मैं आपसे किसी से पूछना चाह रहा हूं, आपको कितने लोगों को लगता है, अभी हम सूर्य के बारे में और समझेंगे, परंतु मुझे बताएं कि कितने लोगों को ये लगता है कि उनकी कुंडली में सूर्य ठीक है? मुझको लगता है सर। आपको लगता है? बधाई यस, हो, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सेकंड हाउस में। आतिश जी, आपको लगता है? नहीं, इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। सूर्य आपको अच्छा नहीं दिखता है? पता, सूर्य सबसे पहली बात यह है कि विल पावर को कहीं ना कहीं इफेक्टेड करता है, कहीं हमारे ऊपर शक खुद पर होता है। अच्छा, कई बार राज्य सरकार और प्रशासन से हमें जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिलता है। कई बार हमें लगता है कि मान सम्मान और प्रतिष्ठा हमें जितनी मिलनी चाहिए उससे ज्यादा मिल रही है तो सूर है, उससे कम मिल रही है तो सूर है। अच्छा, एक एटीट्यूड होता है सूर का कि उसके सामने भी पानी रखा है तो वो कहता है यार गिलास उठा देना, मैं पी लेता हूं, पानी पीना उठा जरा इससे। मतलब उनमें एक आदेश देने की सेंट्रल टेंडेंसी होती है, उन्हें लगता है कि उनके लोग सुनना चाहिए या उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहिए। किसी पार्टी में शादी ब्याह में गए और उन्हें लगा कि लोगों ने कम ध्यान दिया तो फिर उनका वहां मन नहीं लगता, फिर वो कहते हैं निकल लो यहां से। अच्छा, सूर्य की वजह से हृदय, नेत्र और ब्लड, सीधी सी बात यह है कि हार्ट अटैक का 90% यदि कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो सूर्य है। गुड लक ये है कि सूर्य हर महीने अपनी राशि बदल लेता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो 1 महीने तक की रहती है, फिर हमें राहत मिलना शुरू हो जाती है। कौन से घर में क्या होगी ये बात है, सूर्य को समझना जरूरी है, सूर्य को पहचानना जरूरी है। और हमारी कुंडली में सूर्य को मजबूत करना जरूरी है। एक बात बताएं, सूर्य कमजोर है तो बाहर से वो व्यक्ति कितने ही पावरफुल रहे, परंतु अंदर से कुछ ना कुछ समस्या उसे रहती है। ये बात सूर्य की हो रही है। और सूर्य महाराज जो हैं हमारे,
वो मेष में उच्च के होते हैं, मंगल महाराज की राशि में पूर्ण पराक्रमी होते हैं। और जो तुला राशि होती है, उस राशि में सूर्य थोड़े से कमजोर माने जाते हैं। कारण भी समझना है हमें, क्योंकि कृष्ण मूर्ति में हर चीज को हमें चेक करके ही निकालना है। बहन जी समझ में आ रही है तो मैं आपको ये बातें। सूर्य मेष राशि में पावरफुल, तुला राशि शुक्र की राशि है, अब राजा है, और राजा लग्जरी से जुड़ गया, रोमांटिक हो गया, भौतिकता पसंद करने लगा। अब तो राजा की समस्या, इतिहास गवाह है कि हमारे बहुत से शासक इस सूर्य में जब शुक्र का प्रभाव आया तो उनकी हालतें खराब हुई हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी राज्यों का पतन हुआ है, उस पतन में 90% का सूर्य में शुक्र का हो जाता है। तो खुद की राशि है सिंह, अच्छी राशि है मेष कर्क सिंह वृश्चिक धनु। क्यों अच्छी हैं? जो इसके लिए बुरी राशि हैं वो हैं वृष, तुला और मकर। वृषभ राशि भी शुक्र की राशि है, तुला राशि भी शुक्र की राशि है, और मकर राशि शनि महाराज की राशि है। कुंभ नहीं बोली गई, ये बात ध्यान रखना आप लोग। शनि सेवक होता है, और राजा सेवक की राशि में बैठा है। कैसा लगेगा सेवा करता हुआ राजा? कहीं ना कहीं राजसी एटीट्यूड तो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि हाँ, एटीट्यूड होगा उसमें। मकर राशि में यदि सूर्य है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेकार हो गया। मकर राशि में सूर्य होगा तो वो राजा एक ऐसा राजा होगा जो मजदूरी भी कर लेता है। मतलब यदि उसके घर में लोग काम कर रहे हैं तो उनके साथ खड़ा होकर काम करवाएगा वो। तो मुझे लगता है कि मकर राशि में सूर्य अच्छा फल देता है। तो लगता है, और प्रैक्टिकली भी मैंने देखा है। अब 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। ये सूर्य के नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्र में रहने वाले व्यक्ति हैं ना, कभी भी आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते, नुकसान उठा लेते हैं परंतु झुकते नहीं हैं। वो वो है ना उसका, झुकेगा नहीं साला। मतलब वो कृतिका में या उत्तरा फाल्गुनी में या उत्तराषाढ़ा में जन्मा था। काल्मिक चीज है, परंतु एक एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ऐसा, ऐसे ये सूर्य की बात होती है। सूर्य से हमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं। अच्छा, इसके नोट्स में ऑलरेडी डाल चुका हूं। और जिन्हें कुंडली की बेसिक जानकारी नहीं है वो कृष्ण मूर्ति की किताब अभी पढ़ने की कोशिश नहीं करें। जो मैंने बुक लिखी है वो अभी नहीं पढ़े, क्योंकि उससे डिप्रेशन होगा उन्हें। कुछ 4 5 6 क्लास हो जाने दें, इसके बाद आपको वो बुक बहुत अच्छी लगने लगेगी। जब कुंडलियां मैं सामने रख के समझाऊंगा तो वो बुक आपके लिए बेशकीमती बुक हो जाएगी। एक एक पन्ना, एक एक टॉपिक समझ में आएगा। तो सूर्य ऊर्जा का कारक है। इससे जो रोग हो सकते हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए, और ये अपने लिए, और जब आपसे कोई पूछने आए अपने परिवार के लोगों के लिए और उन सब के लिए, यदि आपने विल पावर को कमजोर नहीं होने दिया, इच्छा शक्ति बोलते हैं हिंदी में, विल पावर को कमजोर नहीं होने दिया। एक बात मैं आपको बताऊं कि ईश्वर की भजन पूजन और आराधना ये केवल विल पावर को बढ़ाने के लिए होती है। जब आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो ईश्वर की वो ईश्वरत आपके अंदर आ जाता है, और आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, और विल पावर बढ़ती है, तो बहुत सी बीमारियां नहीं होती। तो जितने भी सूर्य के कारण जो रोग है ना, वो सब विल पावर की कमी से होते हैं। हार्ट अटैक,
हाई ब्लड प्रेशर, आइज, माइग्रेन, हड्डियों की कमजोरी, वैसे हम शनि का प्रभाव मानते हैं, परंतु हमें मालूम है कि विटामिन डी का सोर्स भी तो सूर्य ही है। तो कहीं ना कहीं होता है सूर्य को अच्छा करने के लिए सूर्य भगवान को लाल पुष्प डालकर या गुड़ डालकर रोज जल अर्पित करना चाहिए सूर्योदय के समय। अच्छा, इसके पीछे एक लॉजिक है कि सूर्य से पहले उठिए, ये ऊपर की आधी बीमारियां खत्म, ऊपर की आधी बीमारियां खत्म। उन्होंने कहा सूर्य भगवान को जल देना है, इसका मतलब यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब नहा के आप सूर्य भगवान को जल दोगे तो अच्छा ही होगा। ओम ह्राम ह्रीम होम साह सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जप कर लीजिए, आनंद है। दान में हम गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र कर सकते हैं। और जो आक का पेड़ होता है, मदार भी बोलते हैं, जो शंकर भगवान को अकौआ नहीं चढ़ता, उसका पेड़, उसकी जड़ी यदि आप अपने पास रख लें, ये बात नोट करने वाली है और नोट्स बनेंगे, ये मैं बता रहा हूं। यदि अकौए की जड़ी, आक के पेड़ की जड़ी आप अपने पास रखते हैं, संडे के दिन लेके आना है, या तो तांबे के ताबीज में रखिए या उसे पीले कपड़े में बांध के अपने पास रखिए। बहुत, ना तो माणिक इससे ज्यादा फायदा दे सकता, ना कोई दूसरा रत्न इससे ज्यादा फायदा नहीं दे सकता। आप अकौए के पेड़ की जड़ी जरूर अपने पास आपको रखनी चाहिए। इसमें जड़ी वाला एक नोट्स है, सिंगल पेज। चलिए, तो यहाँ पे जिन्हें लगता है कि सूर्य उनका कमजोर है, तो वो ये काम कर सकते हैं। आशीष जी, आपको आपको रखना चाहिए उससे, है ना? आप हाँ जी। आप हिंदुस्तान में हैं कि बाहर हैं? मैं यूएस में हूँ, अमेरिका। वहां पे मिल जाता है क्या ये कौए का पेड़? वो तो ढूंढना पड़ेगा अभी। शंकर भगवान का मंदिर कहीं होगा तो वहां चढ़ते होंगे, तो मिल जाएगा, मुझे पता है। मेरे पास बहुत है। हाँ, तो ये व्हाइट बहुत ही ओक, दो अच्छा है। तरह के ओक होते हैं। जी दो बहन जी, तरह बोलिए। के दो तरह के ओक होते हैं, एक व्हाइट होता है, एक पर्पल वाला होता है। नहीं, व्हाइट व्हाइट। चाहिए अपन है, व्हाइट। व्हाइट व्हाइट, वी हैव व्हाइट इन ओमान, व्हाइट। बट दैट्स वेरी रेयर, नो, दैट्स वेरी वी रेयर हैव टू मैनी। फाइंड। वो मिलता है यहाँ तो, हमारे यहाँ तो जगह जगह लगे रहते हैं। वो पर्पल फ्लावर होता है उनका अंदर से। यहाँ पे अधिकतर व्हाइट है, परंतु एक बात बताएं, पर्पल भी रख सकते हैं, परंतु यदि व्हाइट मिल जाए तो बेस्ट। सफेद मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो पर्पल भी रखें। ऑफिशियली हमें कौवे के पेड़ से मतलब है, मदार के पेड़ से मतलब है। ओक ओ, ना, तुलसी मीन्स हाँ, ओक, ओक ट्री। ओके। हम लोग उसे यहाँ पे अकौआ बोलते हैं, शंकर जी को चढ़ते हैं। ये हमारे आसानी पास। से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, हमने सूर्य सूर्य देव के बारे में जानकारी ले ली। और एक बात, बिल्कुल इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, मैं जो बोल रहा हूं उसे सुन भर लेना, क्योंकि कुंडली के 12 घरों की बात भी हम करेंगे और हर घर को कोरिलेटेड करेंगे, एक एक चीज बेसिक समझेंगे। यदि सूर्य लग्न में होता है तो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है, राजसी एटीट्यूड होता है। सेकंड में है तो बोलने में थोड़ी सी दादागिरी रहती है। थर्ड में है तो करेजियस रहता है। फोर्थ में पिता का ज्यादा प्रभाव, माँ का कम प्रभाव, माता गुस्से वाली भी होती है। पंचम में है तो अच्छा आईएएस आईपीएस बन सकता है, या कंपनी का हेड, सीईओ वगैरह वगैरह कुछ भी बन सकता है। षष्टम में है तो शत्रु आराम से आपके खत्म हो जाएंगे। सातवें में है तो वैवाहिक जीवन में अहंकार होगा, या तो आप अहंकारी बनेंगे या आपकी मिसेज अहंकारी बनेगी, दोनों को प्रभावित करता है। अष्टम में है तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होता है, उन लोगों को तो आग की जड़ रखनी चाहिए।
और इसके बाद नवम में है तो भाग्य भाव में, धर्म में है पिताजी, बहुत एनर्जेटिक होंगे, परंतु आपकी थोड़ी बहुत बहस उनसे कभी ना कभी होती रहेगी। दसम में है आपको उच्च पद मिलता है, और 10वें सूर्य अच्छी राशि में बैठे हैं, तो मैं उन लोगों को बोलता हूं कि चलो जुट जाओ आईएएस आईपीएस की तैयारी में। एकादश में है समाज में अच्छा नाम सम्मान और रुतबा रहता है, और द्वादश में है तो विदेश त्याग तपस्या वगैरह वगैरह वगैरह। ये बातें अभी केवल बोलने के लिए बोली हैं, अभी इनके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना, परंतु सूर्य का एटीट्यूड समझ गए। सूर्य का जो सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी ये है कि जिसका सूर्य पावरफुल होता है वो अधिकार ज्यादा प्रदर्शित करता है, वो उसे लगता है कि लोगों को उसकी सुननी चाहिए, और वो कोशिश करता है अपने आप को वीआईपी ट्रीट करने की। तो मुझे लगता है कि सूर्य से हम पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस हो गए हैं। बताइए। हाँ, एक बात और बता दें, सूर्य कुंडली में जहां भी बैठे हैं वहां से 7वें घर को चमकाते हैं, साइन करते हैं, पावरफुल बनाते हैं। आपको पता है पूर्व में सूर्य उगता है, परंतु रोशनी पश्चिम तक पूरे सब जगह जाती है। तो ये बात भी आपको लिखनी चाहिए कि 7th हाउस, सूर्य से 7th हाउस, वहां पे सूर्य बहुत पावरफुल होते हैं उस जगह पे। अब हम आगे की बात करते हैं, केपी में सूर्य का रोल क्या है। डिसीजन पावर, गवर्नमेंट से हेल्प, और जो हमारे पास अधिकार हैं उनका स्रोत। परंतु मैं फिर से बोल रहा हूं कि सूर्य नहीं, सूर्य जिस नक्षत्र में बैठा है ना, सूर्य उस नक्षत्र स्वामी के फल देने वाला है। परंतु किसी दूसरे ग्रह के नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं तो वो ग्रह सूर्य का फल देगा। तो आपकी कुंडली में सूर्य के अलावा 8 और सूर्य हो सकते हैं। चंद्रमा यदि सूर्य के नक्षत्र में बैठ गया तो आपका मन राजा होगा। बुध यदि सूर्य के नक्षत्र में बैठ गया तो बुद्धि और बिजनेस में आप राजा बनेंगे। समझ लीजिए ये बात, ये ऑब्जर्वेशन मस्ट है, जरूरी है। तो इन्होंने बोला कस्पल सबलाट वगैरह, वो मैं आपको समझा दूंगा। सूर्य को और पावरफुल बनाने के लिए अहंकार नहीं रखना है, अपने आप को वीआईपी ट्रीट नहीं करना है। इसलिए ईश्वर के सामने, विष्णु भगवान के सामने बैठते हैं तो अहंकार को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। विष्णु भगवान, झूठ नहीं बोलना चाहिए, टाइम के पंक्चुअल होना चाहिए, आत्मसम्मान तो होना चाहिए, और सूर्य को पीठ दिखाकर जल अर्पण नहीं करें। तो सुबह सुबह जल्दी उठ के हमें जल अर्पण करना चाहिए। तो एक और बात यहां पे बता दूं, सूर्य से एक बात बता दूं। देखिए एक कॉमन सेंस है, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता उनके लिए भी बोल रहे हैं। राजा है, राजा जिस राशि में बैठेगा, फैक्ट है कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट आएगा। 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। यदि राजा गुरु की राशि में बैठ गया तो हम क्या बोलेंगे, सोने में सुहागा। राजा शनि की राशि में बैठ गया, एक ऐसा राजा जो खुद बरकर भी है और ज्यादा ही सच्चाई मानने वाला है, समझौता नहीं करेगा। तो ऐसी ये चीजें कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। हर ग्रह का जब हम एटीट्यूड समझेंगे तो उनकी राशि का मतलब आप समझ ही जाएंगे। तो चलिए हम दूसरे की बात करते हैं, चंद्रमा। जब चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा मन का कारक होता है, सूर्य आत्मा है, और उस आत्मा की अनुभूति चंद्रमा है। एक गलतफहमी निकाल दीजिए कि कोई से ग्रह अच्छे होते हैं, कोई से ग्रह बुरे होते हैं। राहु केतु की बात नहीं कर रहा हूं, ऑफिशियली ये ग्रह नहीं है। आप जब भी धूप में चलते हैं आपके तरफ परछाई आती है, सूर्य के वजह से परछाई छाया आती है ना।
रात में जा रहे हैं, यदि टार्च की रोशनी आप पे पड़ी है, दूसरी तरफ अंधेरा हो जाएगा, गड्ढा होगा, गिर भी सकते हैं। तो ऑफिशियली ये जो पूरी कुंडली है वो एक किरण विज्ञान है, रे साइंस है। किरणों का और एनर्जी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है, कैसे आता है, किस डायरेक्शन से आता है, वो डिसाइड नक्षत्र करते हैं, ग्रह करते हैं, सूर्य करते हैं। तो चंद्रमा, फिर से बोला कि सूर्य आपकी आत्मा है और चंद्रमा अनुभूति है। सूर्य मैं की बात करता है, चंद्रमा मैं कैसा हूं महसूस करता हूं, नहीं, मैं कैसा महसूस करता हूं। मतलब आप जो भी फील करते हैं वो चंद्रमा है। इसीलिए जब हम गोचर कुंडली की बात करते हैं वैदिक ज्योतिष में, तो चंद्र कुंडली की बात करते हैं, क्योंकि गोचर कुंडली बताती है कि इस परिस्थिति में आप क्या महसूस कर रहे हो, और जो महसूस कर रहे हो उसी के आधार पर हर चीज डिफाइन होने वाली है। चंद्रमा कमजोर तो मन अशांत रहता है, जरा सी बात में टेंशन बनते हैं, जरा सी बात में नाराज हो जाते हैं, जरा सी बात में खुश हो जाते हैं। सीधी सी बात है, पूरी भावना चंद्रमा ने अपने अंदर समाहित करके रखी है। इमोशन, ऑल इमोशन। यदि आपको बैठे बैठे ही चिढ़ आती है, चंद्रमा पे काम करना पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल स्टेबिलिटी, ये डिफाइन होती है चंद्रमा से। तो मन, आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं बता पाए कि ये मन क्या होता है, ओरिजिन ऑफ थॉट क्या होता है, कोई नहीं बता पाया। हमारा वैदिक ज्योतिष बता रहा है, सदियों से बता रहा है कि चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा आठवें घर में जिसका बैठा है वो टेंशन में रह गई, वजह किसी वजह किसी कारण से भी टेंशन में रहेगा, और 90% केस में बिना कारण से टेंशन में रहेगा। अब यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनमें से कोई कह सकता है कि मेरा चंद्रमा अष्टम है परंतु मैं टेंशन में नहीं रहता हूं। तो क्या हमारा ऑब्जर्वेशन बदला, क्या हमारा रिजल्ट बदला? देखिए, चंद्रमा महीने के 15 दिन क्रूर ग्रह होता है और 15 दिन शुभ ग्रह होता है। पूर्णिमा का चंद्रमा अष्टम में भी अच्छा होता, फुल मून। और अमावस्या का चंद्रमा तो कभी भी कहीं पे भी वो दिक्कत ही करता है। अधिकतर बड़े बड़े अपराधी वो कृष्ण पक्ष में जन्मे लोग हुए हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ के दो नेता हैं, दोनों की वृश्चिक राशि है, और एक पीएम है और एक कुछ भी नहीं है। तो ढूंढिए कारण कि वो पीएम क्यों है और वो पीएम तक पहुंच भी नहीं पा रहे, कब से कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे कितने लोगों को लगता है कि उनका चंद्रमा अच्छा है, बताइए। यस सर, मेरा अच्छा है। अरे, आपका अच्छा है, और बताइए। देखिए, यहाँ पे मैंने ये छोटा किया है तो सब लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं भी पूछने के लिए थोड़ा सा सब लोगों को ले लूं। बताइए, माया बहन जी बताइए, आपको क्या लगता है, आपका चंद्रमा अच्छा है कि बुरा है? मेरा चंद्रमा 7वें में है। देखिए, वो कुंडली तो देखना ही नहीं था अपने अभी। हाँ,
अभी तो एटीट्यूड से मन हमारा मेरा मेरा कुंभ राशि में है चंद्रमा। कुंभ राशि आपने बता दी। मैं तो केवल प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन से कह रहे हैं। क्या हम जरा सी बात में टेंशन में आ जाते हैं? नो क्या नो, हम परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं? या वेरी स्ट्रांग। पैसेंस है कि नहीं हमारे पास, ये पूछना चाह रहा था मैं। या वेरी स्ट्रांग, वी कैन फाइट एनी तो सिचुएशन। आपका चंद्रमा अच्छा है। मैंने बोला था कि मैं मिनी सामुद्रिक शास्त्र की बात करूंगा। कायदा ये कहता है कि बिना उसके हमें कुंडली के हमें देख के बताना चाहिए कि इसके क्या क्या चीजें पावरफुल हैं, क्या क्या इसकी कमजोर हैं। इनके नेचर, टेंडेंसी और ये सब चीजें तो हम समझ ही रहे हैं ना। तो इससे हम बता सकते हैं। तो चलिए, चंद्रमा मन, चित, माता, मातृ सुख, जो इमोशंस हैं, सेंसिटिविटी, हाँ ये स्मृति भी, मेमोरी, लिक्विड, लोकप्रियता। लोकप्रियता तो जिनका चंद्रमा अच्छा होता है, अच्छी बातें करते हैं तो लोकप्रिय होते ही हैं। जिनका चंद्रमा खराब है वो खराब बातें करते हैं, क्योंकि मन में वो खराब बातें ही आती हैं, है ना। तो हम चंद्रमा की आगे की बात करें। उच्च का होता है वृषभ राशि में और नीच का होता है वृश्चिक राशि में। परंतु वृश्चिक राशि में मैं एक बात बताऊं कि वृश्चिक राशि मंगल की राशि होती है। चंद्रमा ठंडा होता है और मंगल गर्म होता है, इसलिए उसे नीच का बोलते हैं। परंतु ये लोग बहुत एनर्जेटिक और स्टीम वाले लोग होते हैं। और कर्क में यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। मित्र राशि हैं वृष, कर्क, सिंह, तुला, मीन। शत्रु राशि हैं मेघ, वृश्चिक और मकर। चंद्रमा के जो नक्षत्र होते हैं वो रोहिणी, हस्त और श्रवण होते हैं। और इन तीन नक्षत्रों में रहने वाले लोग बड़े अच्छे, संवेदनशील और प्यारे लोग होते हैं और अच्छे लोग होते हैं। तो चंद्रमा की बात हमने कर ली। एक इम्पोर्टेंट बात यह है, शुक्ल पक्ष में मन का विस्तार होता है और मन का संकुचन। मैंने आपको बोला था कि 15 दिन आपका जो मून होता है वो पॉजिटिव होता है, 15 दिन थोड़ा सा कंप्रेस होता है। तो अमावस्या का जन्म रहस्यमयी बनाता है, पूर्णिमा का जन्म बहुत अच्छा देता है। मैंने एक और प्रश्न पूछा था, उसका भी आंसर आपको यहीं से मिल सकता है। तो डिप्रेशन, नींद की कमी, हार्मोन असंतुलन और बाकी चीजें ये हैं। चंद्रमा को अच्छा करने के लिए सब भगवान शंकर पर दूध चढ़ाना चाहिए। और दूध, चावल, श्वेत वस्त्र हम दान कर सकते हैं, चांदी भी दान कर सकते हैं। कन्याओं को दान करो, बहुत अच्छा होगा। ओम सोम सोमाय नमः का आपको जप करना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात, जिससे लगता है कि वो बिला वजह तनाव में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, तो उन्हें खिरनी, एक चीज होती है खिरनी। अच्छा, इसमें टेंशन वाली बात है ही नहीं, खिरनी आप गूगल करोगे तो मिल जाएगी आपको। तो खिरनी जो है, वो खिरनी की जड़ लेकर उसे सोमवार के दिन चांदी के ताबीज में रख सकते हैं, सफेद कपड़े में बांध के अपने पास रख सकते हैं। ताबीज आजकल कोई नहीं पहनता, तो मुझे लगता है कि उसे सफेद कपड़े में बांध के अपने पास रख सकते हैं। माता का सम्मान करिए, माता जैसी महिलाओं का सम्मान करिए तो बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा का, ये ग्रह की रानी मानी जाती है, सूर्य राजा माने जाते हैं, और नक्षत्र तो पूरे चंद्रमा के आधार पे ही बताए हैं। तो केपी में क्या क्या बताते हैं? घटना का समय, मानसिक प्रतिक्रिया, परिवर्तन की गति, और जो ट्रिगर होती है ना घटना, उसमें हमें चंद्रमा को देखना होता है। तो इवेंट ट्रिगर जो है प्लैनेट, वो चंद्रमा है। इसमें हम दिन निर्धारित करके बता सकते हैं कि इस दिन ये घटना होगी, और आप चौंकोगे, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे कि हाँ ये हो रहा है। केपी बताएगा कि आपकी नौकरी लगनी है तो कब लगनी है, ये बताएगा केपी।
माता का सम्मान करें, भावनाओं को नियंत्रण के लिए योग और ध्यान करें, रात्रि जागरण से बचें, सत्य बोलें और सेंसिटिविटी रखें, संवेदनशीलता रखें, दूसरों के दुख में थोड़ा सा दुखी होना थोड़ा सा सीखें, मतलब उसकी हेल्प तो करें। तो अभी मैंने बात की थी, ये बातें सुन लें केवल, बस। बाकी तो फिर हम आगे की बात करेंगे। लग्न में चंद्रमा थोड़ा सा भावुक होता है, इमोशनल होता है। सेकंड हाउस में चंद्रमा होगा, वाणी में कोमलता होगी। थर्ड हाउस में होगा तो थोड़ा सा चंचल होगा। चतुर्थ में माता का अच्छा सुख मिलेगा। पांचवें में कंस्ट्रक्टिव बुद्धि होगी, पढ़ाई का उपयोग नहीं करके दूसरा बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग। छठे में चंद्रमा मानसिक तनाव देता है, नींद की कमी पैदा करता है। सप्तम में इमोशनल बताता है, इमोशनल रिलेशंस होते हैं। अष्टम में हमेशा भय रहता है। नवम में धार्मिक भावना रहती है। दसम में जनसंपर्क से रिलेटेड कोई से भी काम में सफल होता है। 11th में लोकप्रिय होता है, पॉपुलर। और द्वादश में रहता है तो अलगाव पसंद रहता है, चुपचाप अलग बैठना और टेंशन टेंशन टेंशन। चलिए, चंद्रमा के बाद हम बात कर लें ऊर्जा, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जिसका स्रोत तो सूर्य है। सूर्य आत्मा है, चंद्र मन है। तो मंगल वह शक्ति है जो आत्मा को कर्म में परिवर्तित करता है। मन और आत्मा मिलकर सोचेंगे, यदि उसे प्रैक्टिकली कोई करने वाला है तो वो तो मंगल ही है। तो मतलब क्रिया शक्ति का अधिपति है, वर्किंग पावर मंगल से आती है। पराक्रम, साहस, भाई, विशेषकर छोटा भाई। सही बात है कि मंगल छोटा ही भाई होता है, बड़े भाई को अपन गुरु मान लेते हैं, कभी कभी सूर्य भी बोल देते हैं। ब्लड से रिलेटेड है, शस्त्र किसी भी तरह के मंगल के उसमें आते हैं। इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना, दुर्घटना स्थल चिकित्सा, ठेकेदारी वगैरह वगैरह वगैरह, ये मंगल करवाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मंगल जो है वो आपको लड़वाता है, वो बाहर से भी लड़वाता है, भीतर से भी लड़वाता है। युद्ध तो सिखाता है, खुद से भी लड़ाई करो तो मंगल से करो, बाहर से भी लड़ाई करो तो मंगल से करो। जिनका मंगल कमजोर होता है उनकी विल पावर भी कम होती है, वो डरते हैं, साहस की कमी होती है, बड़ा काम देख के उन्हें थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। तो ये मंगल है। अब हमारे भाई साहब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, मंगल बहुत अच्छा आपका। हाँ, बहुत अच्छा है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हमने सोचा कि अच्छा है तो फिर तो अच्छा है। सेकंड हाउस में पांच ही राशि में बैठा हुआ है, सिंह राशि में। बस सेकंड हाउस में बैठा ना, और इसलिए अपन बोल देते हैं जो बोलना होता है। सिंह राशि में। सिंह राशि में तो क्या बात है, बहुत ही अच्छे। मित्र सूर्य के घर में है, हम्म। दादागिरी हाँ, तो करते ही होगे फिर परिवार में। नहीं नहीं, मैं अभी मैं छोटी बहन से कहा कि क्लास अटेंड करो, बेचारी आ गई। करते हैं दादागिरी करते हैं। मैं भाई, मैं उनकी वो मैं, वो मैं उनने सब। कहा मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट बनना ही नहीं है, परंतु उनने कहा नहीं, करना पड़ेगा तो करो। हाँ, तो मैंने कहा करवाई। नहीं, मैं किस। अच्छा है। देखिए, वो पता मुझे लगता है कि बहन जी ने वो केपी की किताब पढ़ने की कोशिश करी होगी, हम्म। है ना, करी थी ना। पता नहीं नहीं, मेरे। मेरे पास नहीं है केपी की किताब, मैंने नहीं ली है भाई से। अरे मैं, मेरे उसमें है ऐप में केपी की किताब मेरी लिखी हुई, केपी के नोट्स पूरे। अच्छा, नो आई हैव नॉट सीन इट। उसमें नोट्स हैं, उसमें ये पूरे ग्रहों के भी बारे में है, पूरे घर के बारे में है। और ये जो क्लास जो आज हो रही है वो भी वो ऐप में चली जाएगी, क्लास बन करके, जो 1 साल तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। और सर, हम फोन में नहीं देखना चाहते, हम डाउनलोड करके यूएसबी में देखना चाहते हैं। आप डाउनलोड करके नहीं, आप उसमें देखना लैपटॉप में। लैपटॉप में मुश्किल है, कभी डाउन कहीं भी देखो कभी लैपटॉप चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, ऐसे प्रॉब्लम है। हम्म। अभी अभी इसे डाउनलोड की परमिशन नहीं दे सकता सर, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा, मतलब अति सेंसिटिव और बहुत ज्यादा मेहनत की क्लास है। ये बुक मैंने 4 महीने में लिखी है, हाँ हाँ, साहब आपने बहुत मेहनत परंतु की। परंतु आपको भेजी मैंने। थैंक यू सर।
ये आपको लैपटॉप पे देखना पड़ेगा, लैपटॉप पे देखिए, और फिर मैं आपसे भविष्य में कभी देने की तो कमिटमेंट करता हूँ थैंक यू सर, आप आए इन लोगों, फ्यूचर। आप बहुत अच्छे हैं। आपका सूर भी अच्छा, मंगल भी अच्छा, और शनि भी अच्छा है। हम्म, मेरा शनि, भाई अच्छा है ज- बहुत। ये तो बुद्ध देखिए वाली जरा, बात हो गई। तो मंगल एनर्जेटिक है, कोई हम्म, काम आप पूरा कर सकते हो तो मंगल की दम पे काम होता है। टेक्निकल, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह ये सब मंगल के लिए हैं। और मंगल की उच्च राशि मकर की, आश्चर्यजनक बात है, आपको कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि शनि की राशि, जबकि शनि के मंगल मित्र नहीं है, परंतु हम्म, उच्च राशि शनि की है, जब हम्म, मंगल में मेहनत जुड़ जाती है तो फिर वो बहुत बड़ा मंगल ही मंगल हो जाता है। कर्क राशि समस्या है, क्योंकि यदि मंगल प्रमुख व्यक्ति कर्क राशि में मंगल बैठ गए तो सेंसिटिव हो जाएंगे, जबरन इधर उधर लड़ाई भिड़ाई उतार चढ़ाव कुछ भी करेंगे, दूसरों से लड़ेंगे उन्हें हराएंगे, नहीं तो खुद से लड़के खुद ही को हराएंगे। ओहो, तो नक्षत्र है मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, बहुत एनर्जेटिक नक्षत्र हैं। ये कभी संघर्ष से नहीं भागते, युद्ध के लिए 24 घंटे तैयार। रात को 2 बजे भी आप उठा के फोन करके देखो यार कि वहां चलना जरूरी काम आ गया, चलो, 1 सेकंड में बोलेंगे कि चलते हैं। टालेंगे तो नहीं, बिल्कुल भी। स्किन से डिसीज जो भी होती हैं, हालांकि सूर्य भगवान का वो रक्तचाप भी, ब्लड प्रेशर भी यहीं से होता है, बुखार भी मंगल से ही आता है, और जितने भी जो सर्जरी होती हैं वो भी मंगल से होती हैं। तो ओम क्राम क्रीम कौन सा भौमाय नमः, इसका जाप हमें करना चाहिए यदि हमें लगता है कि मंगल कमजोर है। वृक्ष इनका खैर होता है, मसूर दाल, लाल बस और तामा दान करें। और मंगल के लिए अनंत मूल की जड़, जिसे लगता है कि वर्किंग कैपेसिटी उनकी थोड़ी कम हो गई है, अनंत मूल की जड़, अब सभी जड़ नहीं रख लेना, अनंत मूल की जड़ को उन्हें अ, तांबे में अपन रख सकते हैं या फिर लाल कपड़े में। एक बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये जो जड़ियां हैं ना, ये रत्नों से भी ज्यादा प्रभावी हैं। एक नंबर पे जड़ी, दूसरे नंबर पे रुद्राक्ष और तीसरे नंबर पे रत्न, तीसरे पे भी नहीं, सबसे एक नंबर पे तो भक्ति है। ओम क्राम क्रीम कौम सा भौमाय नमः, हनुमान जी की आराधना। केपी में कोई भी कार्य, कोई भी वर्क स्टार्ट करता है, मंगल संघर्ष भी मंगल करवाता है और रिजल्ट भी मंगल देता है, परंतु वो बाद में नक्षत्र स्वामी हो या आते हैं। हाँ, आपका छठा मंगल है, गुस्सा करोगे तो मंगल बुरा होगा, और यदि गुस्सा नहीं करोगे तो मंगल आपके शत्रुओं का नाश कर देगा। क्रोध पर नियंत्रण करना है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, व्यवस्थित दिनचर्या बनाइए, और कहीं गलत हो रहा है तो वहां से पीठ दिखा के मत जाइए। एनर्जी का सही उपयोग होना चाहिए। और वो बातें सुन लें जो केवल सुनना है। लग्न में है तो सास ही पहले घर में, दूसरे में है तो तीखी बाड़ी, आदरणीय भाई साहब तुलसीदास जी, द्वितीय भाव में है तो तीखी बाड़ी, थर्ड में है तो पराक्रमी, चतुर्थ में है तो भूमि संपत्ति, पंचम में है तो रणनीतिक बुद्धि, पढ़ाई में जरूर डिस्टरबेंस होता, पांचवा मंगल होता, सिक्स में है तो शत्रु विजय, परंतु गुस्सा नहीं करोगे तो, सेवंथ में है तो फिर वैवाहिक संघर्ष होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि उनके 7वें घर में मंगल है और उनकी आज तक अपनी मिसेस से लड़ाई नहीं हुई। मेरी जिनने पिछली क्लास अटेंड की है वो बता सकते हैं इसका कारण। हम्म, बताइए सर। सेवंथ हम्म, हाउस में वृश्चिक राशि में मंगल बैठे हैं मंगल मतलब तो अपने राशि में बैठे हैं। और उनकी आज तक बीवी से बहस नहीं हुई। तो अब आप ये मत कहना कि बीवी इतनी पावरफुल है कि बहस का मौका ही नहीं देती, मुंह मसक देती है। हम्म, क्योंकि उनका मंगल मंगल छेम नक्षत्र में है, हील करने वाले नक्षत्र में है। अपनी राशि में बैठे हैं, हाँ, अपने नक्षत्र में बैठे हैं। शर्मा जी हमारे बड़े भाई साहब जो क्लास में, पता नहीं आज है कि नहीं,
उनका जो वो है मंगल अष्टम है, और उनका आज तक उन्हें जरा सी भी चोट नहीं लगी। साधक नक्षत्र है उनमें बैठा है, इसलिए नक्षत्र मायने रखते हैं, इसलिए कृष्णमूर्ति पद्धति बहुत इफेक्टिव हो जाती है। नवतारा चक्र। हाँ, नवतारा चक्र तो आपको केपी में भी लगाना चाहिए। सही बात तो यह है कि उस चक्र को हम्म। मत, हाँ, उस चक्र को जरूर जरूर याद करना चाहिए। और आपको, आपके पास पिछली क्लास के वीडियो, अपनी बहन जी को दिखा दो पूरे वीडियो, ठीक है, है फिर ना। पूछिए। विल पावर कमजोर हुई थी, अभी बहन जी कह रही थी कि नहीं मेरा चंद्रमा मजबूत है, परंतु कहीं ना कहीं विल पावर तो कम हुई। हम्म। नहीं कैसे उसका। कम? जी, क्या बोल रही थी बहन जी? मैंने कहा कैसे कम हुई विल पावर? भाई हम परसों तक, हम कल तक सोच रहे थे कि हमें पूरा केपी में भी सब समझना है, और कल हमें लगा कि हम नहीं समझ पाएंगे। आज सुबह, आज हम्म। No, no, because I wanted to start from the beginning. So, एक्चुअली ये शुरू से शुरू है, शुरू से शुरू है। और ये पूरे लेक्चर जो है ना, वो एक साल तक ऐप पे मिलते ही रहेंगे। आप ऐप पे हर चीज मिलेगी आपको। इस कोर्स में आप जाएंगे ना तो पूरे नोट्स मिलेंगे, पूरी ये चीज मिलेगी, आप सब लैपटॉप पे देख सकते हैं, पूरे टाइम ये चीज मिलेगी। तो बहुत अच्छा। हाँ, तो इसमें मास्टरी करके अच्छा करेंगे, अपने परिवार का, समाज का, आसपास के लोगों का सही डायरेक्शन बताना मायने रखती है। बुध आ गए, बुध इंटेलिजेंट ग्रह आ गए। जो पिछला जो कोर्स है उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं भाई? हाउ टू सी दोज वीडियोस? भैया से कर लीजिए आप अपने। और ठीक है। वो ऐप में भी ले सकती हूँ आप, परंतु वो ओके, बैठे, वो बुध कर देंगे। तो ऐप में भी है वो कोर्स, और आपके ब्रदर के पास पूरा कोर्स है वो। ओके, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू वो सर। दुबई चले गए, आप कहाँ हैं बहन जी? मैं भी दुबई में हूँ। अच्छा, दोनों। तो हो जाएगा, वो देख लीजिए, जरूर देखें, नक्षत्रों की मास्टरी कर लीजिए उससे। हम्म, हम्म। बुध, सूर्य ओके, कहता है मैं हूं, चंद्र कहता है मैं महसूस करता हूं, मंगल कहता है मैं कर सकता हूं, और बुध बताता है कि ऐसे करना है। बहुत अच्छे। और बुध महाराज जो है ना, ये बड़े स्वार्थी हैं। जितना हम अपने लिए सोचते हैं ना, अपने अपने और अपनों के लिए सोचते हैं, वो बुध सोचते हैं। और जितना जमाने के लिए सोचते हैं ना, वो गुरु सोचते हैं। बुध और गुरु बोथ आर टू इंटेलिजेंट प्लैनेट। ये दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत पावरफुल हैं। थैंक यू परंतु सर। बुध खुद के फायदे के लिए सोचते हैं, गुरु महाराज कहते हैं यार दूसरे का फायदा करो, पूरी प्रॉपर्टी दे दो उसको, हम्म। सकून से मंदिर में बैठो। तो हम्म। मुझे लगता है कि वर्तमान में हमें बुध की बहुत जल्दी जरूरत है। और अधिकतर कुंडली में बुध अस्त हो जाते हैं सूर्य के साथ आके, मतलब हम ईगो की वजह से हम अपना दिमाग का सही उपयोग नहीं कर सकते। उस समय यदि आप शांत मन से सोचें तो बुध आपका साथ दे देंगे, गुस्से में नहीं सोचें, शांत मन से सोचें तो बुध हमेशा आपका साथ देंगे, और बहुत अच्छे से साथ देंगे। थैंक यू सर। तो बुद्धि और तर्क शक्ति, लॉजिक, वाणी लेखन संवाद, यदि आप बोलने में हकला जाते हो, अब बोलने में गलत शब्द उपयोग कर लेते हो, लिखने में गलती करके काट के फिर से ठीक करते हो, तो बुद्ध की प्रॉब्लम है। कई लोगों के हाथ कपते हैं, कोई बीमारी नहीं है, हाथ अपने आप कपते रहते हैं। पार्किंसन। तो नहीं, वो धीरे धीरे, इतनी बड़ी बीमारी नहीं रहती, वो कई लोगों के रहते ही हैं, वो ऐसा थोड़ा सा होता ही रहता है। मुझे पहली बार पता लगा कि एक डॉक्टर थे, वो मास्टर ऑफ सर्जन, वो बनने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां से वो नहीं बन पाए। बोले कि आपके हाथ तो थोड़े से कपते ही रहते हैं, तो हार्ट का ऑपरेशन करोगे तो लंग्स का पहले हो जाएगा। बधाई हो। तो इसलिए वो चीज वहां पे आती है। तो आपके अच्छे मित्र हैं तो आपके बुध अच्छे हैं। बहुत आप अच्छे। बोलते अच्छा हो तो आपके बुध अच्छे हैं। अब लिखते भी अच्छे हैं, बात करने का कौशल होता है, जिनके बुध अच्छे रहते हैं वो बातों से ही बहुत काम कर लेते हैं। मेरा अच्छा है।
हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छा है। तो बुध को अच्छा करना ही पड़ेगा। कन्या उच्च राशि होती है, स्वग्रही माने जाते हैं। मीन इनकी, बताओ गुरु की राशि इनकी नीच राशि है, सोचिए आप जरा। क्यों? जो मैंने इसका कारण अभी बताया ना आपको, कि हम अपने लिए सोच रहे हैं और वो उस राशि में बैठ गए जो दूसरों के लिए सोचता है, तो गड़बड़ तो होगी ना थोड़ी बहुत। मिथुन और कन्या में स्वग्रही होते हैं अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, ये बड़े बुद्धिमान हैं, इन लोगों से सलाह लेना चाहिए। अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र वालों से व्यापार की सलाह लेने में बहुत अच्छी है। आपकी बातचीत की शैली बता देती है कि आपका बुध कैसा है। तो त्वचा, स्किन से रहता नर्वस डिसऑर्डर, बोलने में रुकावट, मेमोरी लॉस भी बुध करते हैं। मानसिक तनाव भी चंद्रमा के साथ साथ बुध भी कहीं प्रभावित डालते हैं। तुलसी जी की पूजन करना चाहिए। हरी वस्तुओं को ज्यादा खाओ, मतलब ग्रीन सलाद तो खाने में खाना ही चाहिए। अब एक अलग बात है कि यहाँ पे ग्रीन सलाद मांगते हैं तो वो ग्रीन रहते ही नहीं है कई बार। ओम ब्राह्म ब्रीम बोमसा बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। हरी मूंग, हरे वस्त्र और कांसे, कांसे का पदार्थ, कांसे को क्या बोलते हैं, ब्रॉस। और तुलसी जी का वृक्ष है, बहुत अच्छा होता है। तो बुध को और अच्छा यदि हमें करना है, केपी में बुध क्या बोलते हैं, डायलॉगबाजी, सीधी सी बात है, व्यापारिक समझ। जय माता दी सर, वेरी वेरी लेट लेट, आपकी बात हो रही थी और आप आ गए। तो ये जो होते हैं डिसीजन मेकर, हाँ, सबसे बुध की सबसे बड़ी चीज है ना डिसीजन मेकिंग। यदि आप डिसीजन मेकर बहुत अच्छे हैं, डिसीजन अच्छे ले रहे हैं, तो बुध अच्छे हैं। और डिसीजन में कंफ्यूज हैं ये या वो या, तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। तो पता है, केपी कृष्णमूर्ति पद्धति बुध का एकमात्र यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग, क्योंकि उन्होंने कहा गुड डिसीजन हमेशा सफलता की तरफ लेके जाता है। पढ़ते रहना चाहिए, झूठ और चालाकी से बचें, वाणी पर संयम रखें, अच्छा बोलें, और बच्चों को, विद्यार्थियों की हेल्प करें। और दूसरी बात, लिखते रहें और कॉपी पेन से लिखें, तो बहुत अच्छे होते हैं। अब हम आ गए गुरु महाराज पे। उन्होंने कहा कि सूर्य आत्मा देता है, चंद्रमा भाप देता है, मंगल कर्म कराता है, बुध कैसे करे ये सोच देता है। और गुरु महाराज आके बीच में टांग अड़ाते हैं कि यार अनुचित और उचित विचार लो, जो उचित है वो करो, जो अनुचित है वो मत करो। चार मंगल पीस में कहता है कि किसी ने, हेलो, जिसमें मूंगफली की चक्की इसमें, हाँ, शर्मा भाई साहब माइक बंद करना बड़ी पड़ेगा चक्की आपको। जो है वो दे दो। माइक बंद करना पड़ेगा आपको, आवाज आ रही है इधर। गुरु अच्छे और बुरे का बोध कराता है। मंगल कहता है किल हिम, आपका बुरा किया मार दो। बुध कहता हाँ गोली आप यह मारना तो अच्छा रहेगा। गुरु कहता नहीं, किसी को मारना अच्छी बात नहीं है, समझा लो। और समझाने गए तो उसके पास रिवॉल्वर थी। तो थोड़ा सा गुरु को देखना पड़ेगा। गुरु भी डिसीजन बनाते हैं, बुरे डिसीजन भी कमजोर गुरु देते हैं। धर्म, आस्था, ज्ञान, शिक्षा, आचार, गुरु, संतान, विवाह, धन विस्तार, कानून, न्याय, ये सब नैतिक दिशा देता है, हमेशा नैतिक बनाता है। आप गलत का विरोध करते हैं, आपको, आप बड़े डालो, नहीं नहीं मूंगफली की है देखो। अरे शर्मा जी भाई साहब, सर आप खुद ही म्यूट कर दीजिए उनको। माइक म्यूट कर लीजिए भाई साहब। हो गया। हो गया। इसमें ये हाँ जाए, ऐसे ही रहते थे, ठीक है। तो गुरु की उच्च राशि कर्क होती है और नीच राशि मकर होती है शनि महाराज की।
और धनु और मीन तो इनकी खुद की राशियां बहुत पावरफुल होते हैं। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले रहते हैं। तो जब इन नक्षत्रों में कोई जन्म लेता है तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो समाज का भला करने के लिए जन्मे हैं। तो अनुचित उचित विचारना। अब हमें ईमानदारी से बताना है कि गुरु किसका अच्छा लगता है, बताइए। नंबर 4 का, कर्क राशि का। आपका अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है। आशीष जी आपका बताइए। जी अच्छा है, ऐसा बोल सकता हूँ। हाँ, क्योंकि जब हमें ऐसा लगे कि हम अपने अपने कामों से ये काम नहीं कर रहे। जैन साहब बताइए, गुरु आपको कैसा लगता है? जैन साहब, गुरु कैसा है आपका? जैन साहब आपसे पूछ रहा हूँ, गुरु कैसा है आपका? गुरु ठीक नहीं है जी। अभी सर लेकिन मांगलिक से तो ठीक नहीं है सर। अच्छा, गुरु ठीक नहीं है। राजीव जी? मांगलिक से ठीक है, गुरु अच्छा है जी। अच्छा है, वेरी गुड। देखिए, गुरु उनके ठीक है, कहीं बैठे हो, हमें कुंडली से बिल्कुल लेना देना नहीं, हम कुंडली की बिल्कुल बात नहीं कर रहे, हमें नहीं पता कुंडली क्या होती है। हम तो अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर में हम देख रहे हैं। हमें पता है विनय जी का गुरु बहुत अच्छा है, जानते हैं हम उन्हें। तो सर ये आपका डॉक्टर मैडम, लीना मैडम, आपका गुरु आपको कैसा लगता है? बात होने लगता है अपना भी मेरा गुरु एक्चुअली सिटिंग इन 5th हाउस along with शुक्र। क्या बात है! फिर वेरी फिफ्थ गुड। हाउस में बैठा है तो वैसे ज्ञान के घर में बैठा है, परंतु मैं यहाँ पे कुंडली के आधार पे नहीं बोल रहा हूँ So कि I don't हमारा गुरु know, but अच्छा yes, जब it's होगा good. जब हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे किसी काम से दूसरे को कष्ट नहीं हो। मेरा गुरु इस हिसाब से अच्छा है, गुणी हाँ जो की आदर करते हैं हम, और जो भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताए हैं, फॉलो दैट, सो जी जी। प्रोबेबली गुरु इज गुड। हाँ, हमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें इन चीजों को देख के उस एटीट्यूड को बदल के हम अपने प्लानेट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो किसी घर में बैठे हों, कहीं पे भी बैठे हों, हम उन्हें मजबूर कर सकते हैं कि वो हमारे लिए अच्छे हो जाएं। गुरु महाराज कभी बुरे नहीं होंगे कि आप हमेशा कोशिश करो कि आपकी वजह से दूसरे को नुकसान और कष्ट नहीं हो, परंतु ये चीज हम एग्जाम देते समय नहीं सोचेंगे क्या मैं टॉप आ जाऊंगे, दूसरा सेकंड हो जाएगा तो कष्ट होगा। नहीं, ये अलग चीज होती है। जी, चलिए, थैंक। तो गुरु के नक्षत्रों की भी हमने बात की है। हाँ, गुरु महाराज शुगर की बीमारी देते ही देते हैं। हार्मोन असंतुलन भी रहता है, हेल्थ भी गुरु महाराज ही बढ़ाते हैं। गुरु का आशीर्वाद ही शुगर है अधिकतर। तो विष्णु भगवान की पूजन करना चाहिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमसा गुरुभे नमः का जप करना चाहिए। चना दाल हल्दी पीले वस्त्र दान कर सकते हैं। और केले का पेड़ जो होता है ना, केले के पेड़ की जड़ यदि पीले कपड़े में अपने पास रख ले, और सबको रखनी चाहिए। देखिए, आज यदि हम बिल्कुल ओरिजिनल पुखराज लेने जाए ना, बिल्कुल ओरिजिनल कोल्ड प्रोसेस वाला, तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 4 से 5 लाख में आएगा 6 रत्ती का, 6 कैरेट का। और पुखराज से ज्यादा प्रभाव देने वाली ये केले की जड़ है। केले की जड़ रखिए, पीले कपड़े में बांध के रखिए, या स्वर्ण ताबीज में भी बांध सकते हैं। और पीले कपड़े में बांध के रखिए, कभी अच्छा मौका मिले किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाएं, वहां विसर्जन कर आओ, फिर लाके गुरुवार के दिन फिर रख लो दूसरी। और हम बोले कि पुखराज का विसर्जन कर दो फिर दूसरा ले आए, तो हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। मतलब सूर्य और मंगल दोनों के दोष शुरू हो जाते हैं। तो गुरु महाराज जो हैं, एक्चुअली जिस घर में बैठते हैं उस घर से दूसरों को फायदा दिलवाने की कोशिश करते हैं, इसलिए लोग कहने लगे कि गुरु जहां बैठते हैं उस भाव में कमी करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। गुरु अच्छे ही करते हैं, बुरा कभी नहीं करते।
एक्सटेंशन गुरु करवाते हैं, केपी बोलते हैं एक्सटेंशन गुरु करवाते हैं, मार्गदर्शन गुरु देते हैं, टीचर गुरु बनवाते हैं, अच्छे अफसर की सूचना गुरु देते हैं। गुरु और विद्वानों का सम्मान, यदि गुरुओं का सम्मान करेंगे तो हम हमेशा फायदे में रहेंगे, धर्म में संतुलन, ना अति ना कम। जिसे जरूरत है उसे दानशीलता, भिखारियों को पैसे नहीं देने चाहिए, जरूरतमंद को देने चाहिए। अहंकार नहीं रखें और ज्ञान का सदुपयोग करें। ये गुरु महाराज को अच्छा करते हैं। और अब हम इसके बाद शुक्र की बात कर लेते हैं। लग्जरी, शुक्र संयम और धर्म सिखाएंगे, पर सॉरी गुरु शुक्र केवल आनंद की बात करते हैं। और सही बात तो यह है कि ये भी जरूरी है। यदि आपको जीने में रस नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा जीवन में, तो फिर जिएंगे काय के लिए। लक्ष्मी दाता, लक्ष्मी प्रदायक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र को जब सर्वतोभद्र चक्र की बात करते हैं तो कहते हैं लक्ष्मी देने वाला एकमात्र ग्रह शुक्र है। शुक्र होगा जीवन में इंटरेस्ट होगा, शुक्र नहीं होगा तो जीवन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर आप मंगल, गुरु, बुध इन सबको पावरफुल बनाते रहो, एक मशीनी जिंदगी हो जाती है। इसलिए शुक्र को भी हमें मनाना पड़ेगा, शुक्र को भी हमें शुभ करना होगा, है ना, बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात यह है कि शुक्र गुरु है, उसे हमेशा गलत नजरिए से नहीं देखें। और ऐसा गुरु है जिसने संजीवनी विद्या दी थी। तो शुक्र प्रेम और दाम्पत्य, विवाह सुख, स्त्री पत्नी, अच्छा स्त्री पत्नी लिखा तो पति, दोनों के लिए होता है। जितने भी कला हैं, जितने भी आर्ट हैं, म्यूजिक है, सब शुक्र से। लग्जरी पूरा। और शुक्र तो देख के तभी पता लग जाता है हमें, आप आंखों से शुक्र को देख के बता सकते हो कि किसी की आंखों में एक अलग चमक रहती है, उस चमक से हम बता सकते हैं कि इनका शुक्र अच्छा है। और सही बात यह है कि जिंदगी में आनंद लेने की क्षमता शुक्र है। लग्जरी से आनंद, हर चीज से आनंद, तो शुक्र अच्छा होना ही चाहिए, सीधी सी बात है। और एक बात बता दें कि शुक्र जब हमारे विचार गड़बड़ होते हैं तो शुक्र खराब सबसे पहले होता है और हमें बहुत ज्यादा नुकसान करवाता है। तो विचारों में संयम बहुत जरूरी है शुक्र के लिए। मीन में उच्च के होते हैं, कन्या में नीच के होते हैं, बृहस्पति और तुला इनकी अपनी राशियां हैं। फैक्ट है, मेष वृश्चिक शुक्र महाराज मंगल को पसंद तो करते ही नहीं है, गुस्सा थोड़ी चाहिए उन्हें। म्यूजिक चाहिए, संगीत चाहिए, गायन चाहिए, वादन चाहिए, युद्ध नहीं चाहते शुक्र। भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा, ये शुक्र नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र होते हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि ऐसे लोग जो इन नक्षत्रों में जन्मे हैं, उन्हें कोई सुंदर भले ही नहीं बोले, परंतु वो आकर्षक होते ही होते हैं। एक अलग अट्रैक्शन रहता ही है उसमें। I have Bharni Nakshatra. I'm born in that, and मेष राशि भी है तो, और I'm classical vocalist also. So whatever वेरी you're गुड telling is really, जी, you know, काफी कोरिलेट कर पा रही हूँ मैं इसको. बिल्कुल आप कर पाएंगी बहन जी। Since एक बात it is बताएं, with the Guru, so I don't know what exactly it is. अभी अभी हम इतना कोरिलेशन करेंगे, इतनी चीजें समझेंगे, ये 101% साइंटिफिक है और पूरी तरीके से हमें प्रभावित करती हैं ये चीज। और करेंगी, आप देखना, आप महसूस करेंगे जब आगे हम और बढ़ेंगे ना, लगेगा कि यार ये बात है। मैंने बोला ना, सबकी कुंडली, हर घर के बारे में पूरा निष्कर्ष अपन निकालेंगे। 12 घर हैं, 12 क्लास होंगी, 12 कुंडली तो यहाँ आ जाएंगी। तो जी. सबकी कुंडली पे ही लाइव कुंडली बनाएंगे। पहले से कोई बनी हुई कुंडली नहीं रखूंगा मैं यहाँ पे। जी. और आप देखिए, और फिर डायरेक्शन, हमें वो पाथ भी दिखाई देता है। तो चावल शक्कर सफेद बस दान करें, वृक्ष है गूलर,
गूलर के जड़, गूलर की जड़ यदि अपन चांदी में शुक्रवार के दिन रखें तो बहुत शुभ है, नहीं तो सफेद कपड़े में रख सकते हैं। एक एक इंपॉर्टेंट बात यह कि कलर थेरेपी भी बहुत मायने रखती। कोशिश किया जाए कि शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहने जाएं, और सफेद नहीं तो फिर चमकीले कपड़े भी पहन सकते हैं। फैशन 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 का दिन शुक्रवार रख लें। पूजन पाठ का और ध्यान और ज्ञान का दिन गुरुवार रख लें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीजें हमें बिल्कुल प्रभावित करती हैं। केपी में रिलेशन की बात शुक्र करते हैं, सेटिस्फैक्शन आपको है कि नहीं, ये सब शुक्र बात करते हैं। और शुक्र आपकी डिजायर का फुलफिलमेंट है। सीधी सी बात है, ये हर किस्म की डिजायर, बड़ी गाड़ी, बड़ा मोबाइल, बड़ा बंगला, ये सब डिजायर हैं जो शुक्र इसे फुलफिल करते हैं। तो सीधी सी बात है, स्त्रियों का सम्मान आप उसे उल्टा भी करिए, पुरुषों का सम्मान स्त्रियों के लिए। जितना साफ रहेंगे, सेंट वगैरह लगाएंगे, शुक्र अच्छे होंगे। आर्ट का सम्मान करिए, आर्टिस्ट जो हैं उनका सम्मान करिए, कला पे इंटरेस्ट रखिए। लालची नहीं बनना चाहिए शुक्र के लिए। अब आ गए अपन न्यायाधीश पे, शनि महाराज पे। ये जितने भी ऊपर सब काम करवाते हैं ना, सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, इसका परिणाम शनि देते हैं। इसका परिणाम शनि देते हैं। आप किसी भी ग्रह को बुरा नहीं बोल सकते हो। ये पूरे 7 ग्रह मिलके आपकी पूरी लाइफ को रूल करते हैं। अच्छे और बुरे में फंसा दिया गया है लोगों को। क्या बोला? सूर्य सत्ता देता है, चंद्र थिंकिंग देता है, भाव देता है, मंगल एनर्जी देता है, बुध बुद्धि देता है, गुरु मार्ग दिखा देता है, शुक्र सुख दे देता है, परंतु शनि महाराज तय करता है कि फल कब मिलेगा। जो डिजायर फुलफिलमेंट होनी है वो शनि महाराज डिजायर फुलफिलमेंट करेंगे। कर्म फलदाता भी कहते हैं, इसीलिए कर्म और परिश्रम, न्याय और कानून, समय और देरी। हाँ, देरी होगी, देर तो कर पाएंगे। शनि रूल यदि आप हैं, हर काम में देरी होगी। कहीं पे भी जाओगे तो 2 बार जाने में ही काम होगा, एक बार में काम होगा ही नहीं। देरी तो करते हैं, हड्डियों से रिलेटेड ये पूरी समस्या देते हैं, परंतु यह है कि आप में कितनी सहन शक्ति है, ये भी शनि डिफाइन करते हैं। संयम, धैर्य और जिम्मेदारी, ये शनि महाराज ये गुण देते हैं। जबरन कहते हैं 7.5 ही चल रही है, ये होगा वो होगा। अरे यार, संयम रखो, धैर्य रखो, जिम्मेदारी निभाओ, निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उच्च तुला में होते हैं, मेष में तो होंगे, क्योंकि एनर्जी वाले आदमी को धीमे काम तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मेष मंगल की राशि है, मकर और कुंभ इनकी राशि है। कुंभ राशि बहुत अच्छी राशि है, पता, शनि का ज्यादा प्रभाव मकर पे होता है, कुंभ पे कम होता है। तो पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्र नक्षत्र हैं। ये लोग मेहनती लोग होते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, सफलता इन्हें थोड़े से लेट मिलती है। और अब जो हड्डियों से रिलेटेड पूरे रोग, त्वचा से रिलेटेड और कान की बीमारी भी शनि देते हैं। तिल के तेल का दीपक पीपल के नीचे लगाना चाहिए, तिल का या जो उसका सरसों का भी कर सकते हैं। मैं तो तिल ज्यादा पसंद है। मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं, शनि महाराज को ठीक करने के लिए ना, शनिवार के दिन शंकर भगवान के ऊपर थोड़े से काले तिल मिला के जल से स्नान जरूर करवाइए। काले तिल दान करो, लोहे का दान करें, काले वस्त्र दान करें, पीपल के वृक्ष की सेवा बहुत अच्छी होती है। और समी की जड़ यदि आप रख लेते हैं लोहे या स्टील के ताबीज में, नीले कपड़े में, समी का पेड़, शंकर जी को बहुत पसंद है समी के पत्ते, तो बड़ा अच्छा होगा। चलिए, केपी में देरी और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी शनि से बताई जाती है, देरी मायने नहीं रखती, स्टेबिलिटी मायने रखती है। कर्म परीक्षा लंबे परिणाम देते हैं। आप जितने आलसी होगे शनि उतना आपका बुरा करेंगे। आप गरीबों का जितना अपमान करोगे शनि उतना बुरा करेंगे।
आप मिस कमिटमेंट करोगे, शनि आपके विरोधी हो जाएंगे। आप जल्दबाज हो जाओगे तो शनि आपके विरोधी हो जाएंगे। और आपने यदि पंक्चुअलिटी नहीं अपनाई तो शनि महाराज आपके विरोधी हो जाएंगे। तो शनि महाराज को विरोधी नहीं करना, तो इन सब चीजों पे ध्यान देना ही चाहिए, और ये शनि महाराज का काम। बहुत अच्छा। अब ऐसी चीजों पे आते हैं जो ग्रह तो नहीं है परंतु हमें बहुत प्रभावित तो करते हैं। सही बात मैं बताऊं आपको, ये जो इच्छाएं होती ना, असीम अनंत इच्छाएं। भाई विश्व के 5वें सबसे बड़े आदमी बन गए, इसके बावजूद एक के बाद एक नई फैक्ट्री, इंडस्ट्री और वो चीजें करते चले जा रहे हैं। अनंत इच्छाएं राहु महाराज देते हैं। शनि कर्म सिखाते हैं, राहु उस कर्म को तोड़ने और मोड़ने की चाह पैदा करता है। इसलिए जब शनि और राहु साथ होते हैं, कहते हैं बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, पिशाच योग बन गया। शनि को पावरफुल कर लें, राहु को मत करो। वैसे राहु को ठीक करने के लिए एक बात मैं अभी बता दूं, राहु की जितनी भी समस्या है ना, कंफ्यूजन से है, गलत फहमियों से है। बात की तह में जाइए, ईमानदारी से समझिए, माता सरस्वती की आराधना कीजिए, और ये सब चीजें जो है ना वो राहु को ठीक कर देती हैं। तीव्र इच्छा, भ्रम, माया, विदेशी भूमि, अचानक प्रसिद्धि, राजनीतिक साजिश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट और शेयर मार्केट भी राहु। आपकी लालसा क्या, लालसा इच्छा आकांक्षा में बहुत अंतर है। लालसा मतलब वो चीज जिसकी हमें जरूरत नहीं है परंतु हमें चाहिए, तो ये राहु करते हैं, ये राहु महाराज करते हैं। इनकी कोई राशि नहीं मानी जाती परंतु वृष मिथुन में उच्च के मानते हैं, वृश्चिक को धनु में नीच के मानते हैं। और ये इन्होंने, एक बात मैं बता दूं, राहु जिस राशि में बैठते हैं थोड़ा उसका व्यवहार देते हैं, वो कहते हैं अतिरंजित कर देते हैं, मतलब उसका व्यवहार देते हैं। आद्रा, स्वाति और सभ्यता नक्षत्र राहु के नक्षत्र होते हैं, परंतु इनकी सोच वहां से शुरू होती है जहां दूसरों की खत्म हो जाती है। ये मानसिक विकार सब राहु के होते हैं, कैंसर भी राहु से वजह से होता है, नशे की लत राहु से लगती है, और अननोन काज के कारण डिसीज जो होती हैं वो भी राहु से होती हैं। ब्राह्मणी बोमसर आयवे नमा, काले तिल, नीला बस, नारियल, नारियल पानी में बहाना चाहिए। वृक्ष है दूर्बा और कुश। सफेद चंदन अपने पास रख ले, राहु को ठीक करना है तो सफेद चंदन का टुकड़ा छोटा सा, राहु महाराज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। केपी में राहु का बहुत महत्व है। एकाएक जो इवेंट घटना घटती है उसके लिए, एकदम ऐसी घटना जो हमें नहीं पता है, वो सब राहु के लिए होते हैं। उन्होंने का राहु समस्या देता ही है। नशे से दूरी बनाएंगे तो राहु ठीक होंगे। ईमानदारी रखें और भ्रम से पहले सत्य जांचें। तो आंखों का पर्दा हटाना पड़ेगा, सरस्वती माता जी की आराधना करनी पड़ेगी, शॉर्टकट नहीं अपनाइए। राहु ऊंचाई तो देता भी और गिरावट भी, मतलब टॉप और बॉटम दोनों में पहुंचाने की क्षमता रखता है। केतु ग्रह नहीं है, मैंने बोला ना, केतु, केतु बहुत अच्छे ग्रह, परंतु ये अलगाव करवाते हैं, ये हर चीज से हटाने की कोशिश करते हैं। आप जहां हो वहां से आपके केतु पावरफुल हैं तो आप जहां हो वहां अच्छा ही नहीं लगेगा, दूसरी जगह जाना, वहां से तीसरी जगह जाना, वहां से चौथी जगह जाना है, परिवर्तन करना है। यूनिवर्सिटी बदलना है, स्कूल बदलना है, कॉलेज बदलना है, कोचिंग बदलना है, रेसिडेंस बदलना है, कार भी बदलना है। अब बताइए केतु किसके अच्छे हैं? मेरे अच्छे बदलते हो आप सब चीजें, नहीं। फिर कैसे अच्छे हैं? 11 में बैठा है, दो नंबर मीन में, दो वृषभ में, 11th हाउस में। 11th हाउस में बैठा है। कई बार सेकंड ऐसा भी लाभ होता है जो जिसकी इच्छा नहीं थी उसमें भी लाभ मिलता है, इच्छाहीन लाभ मिलता है 11वें में केतु होते हैं तो। 11 में है, और नंबर 2 वृषभ राशि में। मित्र हैं उनके शुक्र महाराज तो हम्म, अच्छी बात है, लाभ तो बदल देते गया। 11वें में।
तो बिना इच्छा के भी लाभ दे देते हैं, कई बार कहीं से भी लाभ हो जाता है, आ गया ठीक है, खुश नहीं होते ऐसे लोग लाभ से जाते हैं। पता है, ये तो पक्का है कि उन्होंने कहा 10 लाख रुपए कमाए, मैंने कहा हाँ ठीक है रख दो यार, जमा कर देना। हाँ साइन में रख दो, हाँ हाँ यही होता है। बधाई हो। उच्च में वृश्चिक, मीन में उच्च के होते हैं, वृष कन्या में नीच के होते हैं, किसी राशि को इन्हें नहीं माना गया है। नंबर अश्विनी, 2 में मघा और मूल नक्षत्र होते हैं। सर, नंबर 2 में उच्च के होते हैं, नंबर 2 में। हाँ नहीं, हम्म, नंबर 2 में नीच के होते हैं। तो आप कैसे बोले नंबर 2 में? नहीं वो उन्होंने बोला है, ये पता है, ये नॉर्मल अनुभव जन है, ये चीज नहीं मानती, वृष उनके मित्र होते हैं, इसलिए अपन उसे नीच का नहीं मानते। हम्म। ये हमने इस पे ध्यान भी ज्यादा आपको नहीं दिलवाया ना, हमने बोला है हम इन्हें कहीं पे भी उच्च नीच नहीं मानेंगे, हमने बोला कि जिस राशि में बैठे थोड़ा उसका प्रभाव देते हैं ये। हम्म, ठीक है। एलर्जी, अज्ञात रोग, फोबिया, मानसिक भ्रम, कंफ्यूजन तो दोनों ही करवाते हैं राहु केतु। त्वचा की प्रॉब्लम भी होती, गणेश जी का पूजन, कुत्तों को भोजन, ओम श्राम सिम सोमसा केतवे नमा, कंबल तिल दूसर बस का दान करें, और अपामार, अश्वगंधा की जड़ी हम्म पीतल या कांसे में रखें, अश्वगंधा की जड़ी, हम्म तो फिर केतु ठीक है। केतु डिटेक्शन के काम करते हैं केपी में, आध्यात्मिक अनुभव भी केतु से ही होती हैं, गुप्त घटनाएं केतु से होती हैं। तो अनावश्यक त्याग नहीं करें, जबरन दान नहीं दें, दान करने से धन बढ़ता नहीं है, कम होता है, हम्म इसलिए जरूरतमंद को दें, है ना। हमारी समस्या क्या है कि हम बड़े बड़े पेट वालों को दान देते हैं। ने कहा हमारे यहाँ संत महात्मा आए हैं, कथा कर रहे हैं, उन्होंने कहा 1 लाख रुपए दे दो। अरे 1 लाख रुपए में रैन बसेरा बनवा दो, कुछ गरीब बच्चों की स्कूल की फीस जमा कर दो, उनके पास तो वैसे ही बहुत है। गुरु का मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए। केतु संसार को से भागने की बात नहीं करता, तो संसार में रहकर भी संसार से आसक्ति छोड़ने का ग्रह। तो ये महाराज हो गए केतु, ये हो गए हमारे पूरे के पूरे 9 ग्रह। वैसे तो मैंने बार बार 7 ग्रह बोले हैं, परंतु 9 ही बोलने अपन, जब सब लोग बोलते हैं तो अपने बोलने में क्या बिगड़ रहा है। तो ये 9 ग्रह हो गए हैं। अब हमें 12 भाव पढ़ने हैं, 12 भाव में हमें 4 त्रिकोण पढ़ने हैं नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए एक बार बताऊं, हिंदुस्तान की जो सेंट्रल टेंडेंसी है उस जैसा बिहेवियर अपन शो नहीं करेंगे। हमें ये बताइए संडे के दिन क्लास कितने बजे की रखनी चाहिए? सेम टाइम। या सेम टाइम अच्छा रहेगा। हाँ सेम टाइम है, ठीक है सेम टाइम। संडे को सेम टाइम, सब लोग सहमत हैं? जी जी सर। सब लोग सहमत है तो संडे के Can दिन we सेम। make it जी little सेम early टाइम ठीक है जी। जी for 4:30 कर सकते हैं 5:30 के बजाय? नहीं नहीं, सेम टाइम ठीक है जी। संडे 7 बजे का टाइम बोल रहे हैं, सेम टाइम 7। 7 बजे 7 7 बजे। या तो 6 बजे नहीं कर सकते? 6 बजे कर सकते हैं, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो और अच्छी बात है ये तो। हाँ संडे को नहीं मुझे 6 लगता है बजे 6 नहीं। बजे यूएसए में बहुत सुबह रहती है। 6:30 बजे होते हैं सर, सुबह मॉर्निंग 6:30। 6:30 होती है तो वो लोग नींद में रहेंगे, तो फिर 7 ठीक है सर, 7 ठीक है। बहन जी हो जाएगा एडजस्टमेंट 7 बजे? So because Sunday we get only one day off, so अच्छा, संडे संडे के दिन सुबह के टाइम तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। We can नहीं, keep नहीं। the same time as Not- it's already twice a week, so we will cooperate. So everybody is already probably have made up their mind that they will be having class in the weekend, so we are prepared that way. So Sunday अच्छा, same time पिछली I बार think भी we'll यही हुआ था कि वीकेंड की क्लास कैंसिल ही करवा दी थी, तो हमारी क्लास हुई थी सैटरडे एंड मंडे। सर संडे ठीक है सर, मंडे को नहीं, संडे ठीक है सर।
सैटरडे संडे। संडे ठीक है सर। संडे Sunday 6:30 कर दें फिर। सेम टाइम। सेम टाइम कीजिए सर, 7:30 चलिए संडे 7 बजे ही करते हैं, सर। थैंक यू। है ना। Thank तो you. कल 7 बजे हम बारही घर समझेंगे और ये भाव भी समझेंगे। इसके बाद फिर केपी के गोल्डन रूल पढ़ेंगे हम, और गोल्डन रूल के बाद हाँ, नक्षत्र एक बार सब लोग जरूर देख लेना, बहुत जरूरी है। 27 नक्षत्र होते हैं और मैं देख लूंगा 27 नक्षत्र के नोट्स यदि उसमें डल गए तो मैं डाल दूंगा, तो एक बार स्टडी कर लें। मेरा जो ऐप है, जो मैं जिस ऐप में आपने क्लास ज्वाइन किया है, उस ऐप में इस कोर्स में पूरे नोट्स हैं। ये क्लास भी उसमें डल जाएगी अभी, मतलब दूसरे दिन मिल जाया करेगी आपको। और आज तो इसके नोट्स तो मैं पहले ही डाल चुका था पूरे ग्रोह के, परंतु आगे जो भी होगी, जो भी नोट्स होंगे, कॉपी पेन लाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे थे, ग्रोह को हमने समझा है, और फिर इसके बाद कॉपी पेन ला के सर हमको ये प्रिंट आउट नोट से प्रिंट करने कैसे करेंगे? नोट्स हमको ये प्रिंट करने हैं, आपके पीडीएफ प्रिंट करने का तो कैसे करेंगे? ग्रुप पे आ जाएंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे, आप प्रिंट करवा लीजिए। नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे हम अभी। ग्रोह के और 12 भाव के नोट्स भी हम आपके ग्रुप पे भेज दे रहे हैं, पीडीएफ भेज देंगे। तो Thank you. ग्रुप से आप प्रिंट करवा लीजिए, और कल 7 बजे ही हमारी क्लास रहेगी, ठीक है। थैंक यू सर। गुरु का एक बार प्लस माइनस What is होता है सर। गुरु का बताएंगे एक बारी? गुरु का क्या बताना, मुझे बताइए। अच्छा और बुरा, जैसे मैं क्वेश्चन आपका समझ नहीं पाया था आपका जो है, क्योंकि मेरा तीसरे भाव में मिथुन में गुरु था, इसको मैंने कहता ठीक नहीं है। तीसरे भाव में गुरु होता है तो कहते हैं ठीक नहीं। आप बताइए, तीसरे भाव में यदि आपके गुरु बैठे हैं तो नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हो, कहते हैं कि गुरु की दृष्टि अमृत होती है, और जब गुरु भाग्य को देखेंगे तो कौन कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, बताइए मुझे। केतु के साथ बैठे हैं सर। केतु के साथ बैठे हैं तो और बड़ा आध्यात्मिक बनाते हैं। बस ये है कि हाँ, होने दो, क्या हो रहा है, ठीक है, देख लेंगे, कर लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा ऐसा बिहेवियर आ जाता है। आपको पता है, गुरु और केतु सोने में सुहागा होते हैं, अत्याधिक अत्याधिक बैराग अध्यात्म दे देते हैं, ज्यादा ही बातें सोचने लगते हैं हम यहाँ के ऐसी। बताइए, आप ऐसा करते हो? अच्छा तो है सर, अध्यात्म ये बात ठीक है। तो वो आपके नवे भाव में दृष्टि डालते हैं, नवे भाव में भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं सर। इसके बाद नवे के बाद वो आपके मतलब 7th दृष्टि नवे में है, फिर उनकी आप देखिए 9th वाली कहाँ आ रही है, 11th में, ज्ञान वाले भाव में। Sir, तो my daughter is also having Guru and Ketu together in 8th house हाँ, in ये Lagna. देखिए, एक बात बताएं, ये लोग जो भी उन्होंने किया है, केतु खुद आध्यात्मिक होते हैं और बहुत बड़े आध्यात्मिक होते हैं, और गुरु खुद ज्ञान वाले होते हैं। बस केतु क्या करते हैं कि उस अध्यात्म में एक वैराग्य दे देते हैं, थोड़ी सी दिशा अलग कर देते हैं। मतलब आपकी बिटिया यदि है छोटी, यदि वो है, तो वो क्वेश्चन बड़े अजीब से होते होंगे कि मैं ऐसा क्यों हूं। She is having Purva Bhas of everything, and she is having very philosophical, very occultist बिल्कुल kind of. ज्यादा ही Like बनाती हैं। she can आप bring death of उससे people गणपति also. जी की पूजन करवाइए, गणेश जी की पूजन करवाइए उससे। जी बस वो ओम गम गणपते नमः करे, गुरु का ज्ञान। और केतु, गुरु केतु बिल्कुल अपन नहीं बोलते कि बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैंने बोला ना कि ये पूरे ग्रह जो है ना, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अपन किसी को बुरा और किसी को अच्छा कैसे बोल सकते हैं। ऊपर बैठो, पैर ऊपर करके जी ले जाइए उठ के वहां पे। 8वें का गुरु अच्छा होता है? क्या बोला? गुरु 8वें का अच्छा होता है अकेला? 8वें का गुरु, कौन सी राशि में? 8वें का गुरु इसलिए सबसे अच्छा होता है my daughter is having कि now जब जब in आपको KP. समस्याएं आती हैं, जब बड़ी समस्या आती हैं और आपको लगता है कि अब सोल्यूशन कहीं नहीं है,
जी एकाएक कहीं से ईश्वरीय सहायता आपको मिलती है और वो समस्या को निजात मिल जाती है। ये गारंटी है, मेरा चैलेंज है। अष्टम गुरु जिसके भी है ना, समस्या में केपी समाधान के ऐसे ऐसे रास्ते से समाधान हो जाती जिसकी हमें उम्मीद नहीं करते। जी पंडित जी, in KP now my daughter is having only Guru in 8th. In Lagna she is having Guru and Ketu in 8th together. So I agree to you here that एक हेल्प आ जाती है अचानक से, लाइक मरते मरते कोई तिनका आ जाता है उसके पास, हाँ बिल्कुल, होता है ऐसा। पानी तो में देखिए, डूबते डूबते हम कोई चीज एक आ एक जाती है अभी बचाने अभी को। तो हम ये बातें कर ही नहीं रहे, अभी तो हमने कुंडली की बात ही नहीं की और हम अगली क्लास में भी नहीं कर रहे हैं। दिस इज परंतु अमेजिंग। इसके बाद बातें होंगी तो पूरी हॉरोस्कोप सामने रहेगी, सबकी बातें होंगी। और हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टिंग। ना तो ये टीचिंग चल रही है ना लर्निंग चल रही है, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सीधी सी बात है कि एक अच्छा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे कि यदि ये है तो क्यों है। केपी ने कैसे बोला कि इनकी 10 तारीख को नौकरी लगनी चाहिए, मतलब सीधी सी बात है कि मेरी नौकरी लगी 1990 में, तो केपी ने कैसे बताया था, कैसे पता लगा कि नहीं, 1990 में मेरी मुंह जॉब बदल लगी। गई। ये सब बातें हम करेंगे। कृष्णमूर्ति पद्धति सोल्यूशन देता बस ये है कि यदि कुंडली में थोड़ा सा भी टाइम में डिफरेंस हुआ तो फिर हम झूठे हो जाते हैं। जी बोलिए सर, आशीष जी बोलिए। टाइम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे कंफर्म करेंगे? टाइम ऑफ करेक्शन की क्लास सबसे लास्ट में होने वाली है। ओके। सर So जी मैं all एक the- बात कहना चाहता हूँ जी कि आज अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे तो गुरु बहुत अच्छे हैं, जी, क्योंकि आप क्लास दे रहे हैं तो आप ही मेरे गुरु हो। अभी तो मुझे ऐसा आपके बुद्ध भी अच्छे हैं सर, आपके बुद्ध भी अच्छे हैं। वैसे पूरा सब सुनने के बाद तो मुझे लगा कि वैसे तो मेरे सब ग्रह अच्छे हैं, नक्षत्र भी भरणी है, मेरे भी हाँ मेष राशि है। और ये वीडियो आपका देख के ही मैं ऐसे इंस्पायर हुआ था कि आपसे क्लास लूं। जी और जी क्लास जी मिल रहे और हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए तो सबके बुध भी अच्छे हैं और गुरु तो है ही, तभी आप मिले हो। जी जी सर सर, तो आप अच्छा खुद ही करेंगे गुरु हो हम जो लोग आप मिल ज्ञान दे के। रहे हैं। देखिए, मिल के अच्छा करेंगे, सब लोग मिल के बहुत अच्छा करेंगे। सब विद्वान हैं, जिन्हें जिन्हें कम आता है गलतफहमी वो नहीं रखें, पर्याप्त आता है, क्योंकि यहाँ पे 15 रूल हैं, बच्चा भी समझ लेगा। बस इम्पोर्टेंट है कि हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर कितनी है, वो मायने रखती है। तो हम करने वाले हैं। अभी बेसिक से मैंने बोला था ना, तो बेसिक मैं बताई, तो बताइए डॉक्टर माया बहन जी, जी, समझ में आई आपको? या थैंक यू, यू आर वेरी गुड। ओके, थैंक यू बहन जी। हम लोग डिस्कशन करेंगे, पता पूरा डिस्कशन करेंगे। अभी तो ये How we can solve the individual, like suppose I want to correct my जी जी time जी, of birth, so और सब लोग सबसे डिस्कशन करेंगे, पूरी बात करेंगे। अपने पास पर्याप्त टाइम है, बिना मास्टरी के ये क्लास नहीं वो होगी। हर टॉपिक हर घर की बात करेंगे। अभी अगली क्लास में मैं बताने वाला हूँ, नेक्स्ट क्लास में 12 ही घर, उनके कोरिलेशन, और फिर 12 घर के साथ मैं चारों योग बता रहा हूँ। फिर इसके बाद हम इसके बाद की क्लास में केपी के गोल्डन रूल पढ़ने वाले हैं और फिर समझेंगे सब चीज।